ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अब एक नजर 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। और उससे पहले खाचरियावास कैबिनेट मंत्री बोल रहे हैं, सुनाते हैं। कांग्रेस के महंगाई राहत कैंप से, कांग्रेस के अच्छे बजट से, कांग्रेस की अच्छी योजनाओं से ध्यान हटाने के लिए आप बम ब्लास्ट को लेकर आपके केंद्र के नेता भाषण दे रहे हैं। आप यहां पे नाटक कर रहे हो। इनके कुछ नेता दिल्ली में जाकर परिवारों को ले जाकर एसएलपी दायर करवा रहे हैं। ये बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट है। भारतीय जनता पार्टी यदि वास्तव में देश में बम ब्लास्ट और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी को तो लोकसभा में उनका बहुमत है, बिल लाना चाहिए कि जो भी बम ब्लास्ट में और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होगा उसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। लाओ बिल। कांग्रेस तो आतंकवादियों के खिलाफ है। इसलिए मैं आज कह रहा हूं आपसे कि ये जो बम ब्लास्ट को लेकर जिस तरह का नाटक ये लोग कर रहे हैं वो नाटक चलने वाला नहीं है। और बीजेपी के तमाम नेता नाटक करने में मास्टर हैं। अब चुनाव आ गया, बीजेपी विपक्ष की भूमिका राजस्थान में निभा नहीं पाई, इसलिए बीजेपी के नेता कभी बम ब्लास्ट को लेकर सारा काम करते हैं कि हम ये कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी के नेताओं को जयपुर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और मैं ये भी कह दूं कि जयपुर का जो मामला है जिले का, वो मैं पहले ही कह चुका हूं, जयपुर एक रहेगा। कलेक्टर 4 बैठा दे, 8 बैठा दे, एसपी कितने ही बढ़ा दें हम, लेकिन जयपुर का नाम जयपुर रहेगा, दोनों निगम एक रहेंगे। इसलिए बम ब्लास्ट के मुद्दे पर बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। अब आपका सवाल। आप आरोप लगा रहे हैं कि मगरमच्छ के आंसू बीजेपी कह रही है कि हमारे टाइम बम विस्फोट हुए, मजबूत पैरवी की, उसके बाद दोषियों को निचली कोर्ट से फांसी की सजा हुई, लेकिन मौजूदा कांग्रेस सरकार में हाईकोर्ट से दोषी बरी हो गए, इसलिए मुद्दा 15 साल बाद उठाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने चार्जशीट पेश की, सारी फाइल उन्होंने कर दी, सारे कागज उन्होंने प्रस्तुत कर दिए, गवाहियां लगा दी। उसके बाद निचली कोर्ट में तो बम ब्लास्ट के दोषियों को फांसी की सजा होनी थी। तो आपने कमी रखी तभी तो हुआ, और हमने तो मजबूत पैरवी की। अब फिर सुप्रीम कोर्ट में बड़े से बड़ा वकील खड़ा करने जा रहे हैं। तो मैं तो बीजेपी वालों से कह रहा हूं, इनके घरों पे तब तो आप गए नहीं, 15 साल पहले आप घरों पे जा रहे हो, इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हो। तो भाई साहब, केंद्र में आपकी सरकार है, उन परिवारों के लिए कोई स्पेशल पैकेज की घोषणा कर देते, वो नहीं कर रहे हैं। कोई जवाब क्या? आप तो कोई ढंग का सवाल करो भैया, और कोई बात तो इनका तो कोई सवाल ही। मेहरानगढ़ हादसा जो उस वक्त दुर्गा माता मंदिर का कह रहे हो, युवाओं की काफी आप पब्लिक की महिलाएं भी थी उसमें, सब थे। मेहरानगढ़ हादसा बड़ा दुखद था और उसकी जांच हुई, वो एक दुर्घटना थी, लेकिन कोई नहीं चाहता दुर्घटना थी, ये तो अपन भी जानते हैं। और ये बम विस्फोट है जो आतंकवादियों ने किया है, दोनों घटनाएं अलग अलग है। और कोई बात डबल एजी को बर्खास्त इसलिए किया, इसमें मुख्यमंत्री ने ये दिखाया कि आपकी जिम्मेदारी है सरकार को बताना कि यदि नीचे से बीजेपी वालों ने कमजोर भी बनाई है तो भी उनको कहा गया कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं, क्योंकि आतंकवाद का मामला है। आतंकवाद से कांग्रेस सब ज्यादा नुकसान उठा चुकी है। कांग्रेस किसी कीमत पर आतंकवादियों को नहीं छोड़ती। कर्नाटक के अंदर जो रुझान आ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बन रही है, राजस्थान में इस वक्त जो हालात हैं कांग्रेस के, मतलब कर्नाटक में कल सुन लो आप कि आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट ने जापे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, देव वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी से सुदिदाए, लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पौन सुध बाढ़ ने लाई, लंका जारी असु सहारे, सिया राम जी के साथ सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी सजीवन प्राण उबारे, पेटी पाताल तोरी जमकारे, आई रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा सुंदर मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे, सुंदर मुनिजन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपुल्लो चाई।